नमस्कार। चलिए, तो आज अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और एक और एपिसोड में आपका स्वागत करते हैं। तो थोड़ी-सी निगाह जो है हम पीछे अपने एपिसोड पे डालते हैं कि ये हमने स्टोरी पीछे कहाँ पर छोड़ी थी। तो जो पिछला एपिसोड था उसमें हमने जो है ना डिस्कशन किया था कि जो अलालू था वो नीब्रू छोड़ के वहाँ से भाग लिया था अपने स्पेसशिप में। और एक बहुत लंबी यात्रा उसने करीब प्लैनेट दर प्लैनेट, मतलब एक एक प्लैनेट को पार करता 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 करता, सुनने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन बहुत लंबी, मतलब जो है ना ये लाखों लाखों किलोमीटर्स की उसने जो है ना ये यात्रा करी, जाने कितना टाइम उसको लगा होगा। और अंततः जो है वो फिर जो है एक एक प्लैनेट जो कि नीले रंग का जो है ना प्लैनेट उसको दिखाई पड़ा। और जब जिसको उसने स्कैन किया और जो उसको काफ़ी फेवरेबल लगा, काफ़ी कुछ सिमिलर था नीब्रू से, उस पर उसने लैंड किया था। और जब वो अल्टीमेटली उस प्लैनेट पे उसने लैंड किया तो उसके बाद उसने अपना स्पेस शिप का जो हैच था वो खोला, अपना ईगल सूट पहना और अपना फिश सूट पहना और वो फिर जो है ना बाहर प्लैनेट के ऊपर उतरा। पहली जो है ना वो एक विजिट थी हमारी पृथ्वी भी, जिसको आज हम, ये वही प्लेनेट था जिसको मैंने बताया था कि ये हम इसको आज हम जिस पे हम रहते हैं, ये जो हमारा अपनी प्लेनेट है अर्थ। अब देखिए क्या है इसका जो जिक्र है, ये तो सुमेरियंस ने जो है वो जो अपनी जो यूनिफॉर्म टैबलेट्स लिखी उसमें उसको किया। और बाद में जो उनके आर्टिस्ट थे उन्होंने उसको जो है ना वो पत्थरों पर, तो आपको उसके बहुत सारे जो है वो इस तरीके के एनग्रेविंग, इस तरीके के जो है ना स्टैचूज जो है वो मिले मेसोपोटामिया में और बाकी जो डिफरेंट सिविलाइजेशन जब उनकी फैली वहाँ पर भी, और उन्होंने उसको उसमें दिखाया है। मैं आपको वो दिखाता हूँ कि वो क्या उन्होंने जो है ना उसको दिखाया है। वो ये था, ये है। तो ये इस तरीके का जो है ना एक वो जिसको हम बोलते हैं ना ईगल हेलमेट। तो ये ईगल हेलमेट जो है ना उन्होंने उसको जो है इस तरीके से डिपिक्ट किया है, जिसमें कि अब इसका देखिए इंटरप्रिटेशन जो है वो कई जगह बड़ा अलग अलग हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं वो ऐसे दिखते थे, बट ऐसा नहीं था। वो बेसिकली थे तो बिल्कुल ह्यूमंस जैसे, लेकिन ये उन्होंने जो है ना ईगल, अब वो उसका एक मतलब क्या है उसका जो है ना वो शेप था, उसको उन्होंने कैसे परसीव किया, बट ये उन्होंने वहाँ पर उसको डिपिक्ट किया है। इसी तरह आप समझिए कि मेसोपोटामिया तो छोड़िए, जो हमारा जो है अभी हम जब इस स्टोरी में इन सब चीज़ों को बहुत आगे डिटेल में बात करेंगे, जो हमारा जो है ना ये जो रीजन मैक्सिको का जहाँ पर, और ये पेरू वगैरह जो है सेंट्रल अमेरिका वाले जो हिस्से हैं और साउथ अमेरिका वाले, वहाँ काफ़ी जगह जो है उन्होंने एक और आकृति को जो है ना वो उसमें उकेरा है और उन्होंने उनको दिखाया है कि वो इस तरह के दिखते थे। वो ये देखिए, ये है अनुनाकी फिश सूट। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा ही हो, लेकिन इन्होंने इन पिक्चर्स को स्टोन के ऊपर किया और आज भी ये म्यूजियम्स में जो है ना वो रखे हुए हैं और ये आपको देखने को मिलेंगे। जो बड़ी लॉजिकल सी चीज़ है कि उस इतने हज़ार साल पहले उन्होंने इसका जिक्र किया और आज हम जानते हैं कि हम किसी भी अगर मतलब जो है ना नए ग्रह पे हमारे एस्ट्रोनॉट जाएंगे, इवन मून पे जब गए थे तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं है और उनको उसको मतलब जो है ना अपने प्रोटेक्शन के लिए जो सूट्स को पहनना पड़ता है। तो अलालू को नहीं पता था कि यहाँ पर मतलब जो है कितना कंड्यूसिव है, कितना उसके लिए फेवरेबल है यहाँ का एटमॉस्फेयर तो उसके सेंसर्स ने डिटेक्ट किया था, लेकिन उसके लिए कितना फेवरेबल है ये उसको नहीं पता था, तो उसको इसको पहनना पड़ा। फिश सूट मेरे ख्याल से एक तरीके का स्क्यूबा सूट, या जैसे आजकल हमारे जो है ना डाइवर्स या स्विमर्स पहनते हैं वो हो रहा होगा, और ये एक तरीके का एक हेलमेट होगा जिसमें कुछ ट्यूब्स वगैरह भी हो सकते हैं जो कि ईगल के शेप की मतलब हो, तो उन्होंने उसको उस टाइम उसकी जो है ना सिमिली उनको लगी ईगल से है, तो उन्होंने उसको ईगल सूट का नाम दिया। तो जब वो इनको पहन के उतरा प्लेनेट के ऊपर तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड था और उसको सडनली जो है ना चारों तरफ उसने देखा तो उसको बिल्कुल एक बियाबान सा प्लेनेट जहाँ पर कोई नहीं है उसके सिवा, वो वहाँ पर उसको जाकर बड़ी तेज़ एक जो है ना वो एक तरीके का नॉस्टैल्जिक टाइप की फीलिंग सी होने लगी, अपने प्लेनेट की याद आने लगी, अपने लोगों की याद आने लगी और वो बड़ा मेंटली परेशान सा, स्ट्रेस सा हो गया अलालू। कुछ देर तो वो वहाँ पर बाहर खड़ा रहा, लेकिन फिर अपने शिप में चला गया और फिर वो जाके वहाँ पर उसको बहुत तेज़ भूख लगी थी तो उसने अपना जो है ना वहाँ पर फिश में जो भी स्टोर्ड फूड था उसका उसने वो खाया और फिर वो सो गया।
कब तक सोता रहा ये उसे खुद नहीं, उसने मतलब इसका कहीं कोई ज़िक्र नहीं है, लेकिन और किस चीज़ ने उसको जगाया ये भी जो है ना वो उसको पता नहीं। लेकिन जब वो मतलब जो है ना उठा और जब उसने जो है छिप के बाहर देखा तो एक बड़ी तीखी सी ब्राइटनेस उसको जो है ना वो पूरे चारों तरफ फैली हुई दिखाई पड़ी, बहुत तेज़ रोशनी। निबिरू जो है उस पे उसको इतनी रोशनी की तेज़ आदत नहीं थी। तो उसने देखा कि ये इतना तेज़ जो है ना ये क्या चीज़ वो हो रही है। तो उसने क्या किया कि फिर अपना जो है ना वो सेंसर जो कि एक डिवाइस हो सकती है वो उसने अपनी जो है ना ली और उसके बाद उसने जो है ना अपना जो उस सेंसर से जो एटमॉस्फेयर को चेक किया। जब सेंसर से उसने एटमॉस्फेयर को चेक किया तो सेंसर ने उसको ये बताया कि जो बाहर की जो हवा है वो सांस लेने लायक है। फिर उसने धीरे से अपना जो है ना वो हैच खोला और वो जो है ना अपना उसने अपना ईगल जो हेलमेट था वो हटाया और फिश सूट अपना जो है ना वो उतारा और फिर वो आके जो है ना उसने आके एक हल्की सी सांस लेने की कोशिश करी। तो उसको हल्की सी सांस आई, फिर उसने बाद फिर एक और सांस ली, फिर उसने एक और सांस ली। इस तरीके से उसने कई बार सांस ली तो उसको लगा कि हाँ थोड़ी मुश्किल है लेकिन यहाँ पर सांस ली जा सकती है। अब उसने जो है ना जब बाहर निकला तो उसकी आंखें चौंधिया के रह गई। अब उसने देखा कि हवा, लेकिन क्योंकि वहाँ पर हवा तो थी और सांस भी ले पा रहा था, लेकिन जो इतनी ज़्यादा सूरज की चमक थी वो बहुत तेज़ थी उसके लिए। तो वो फिर अपने शिप के अंदर गया, उसने अपने आँखों पे मतलब कवर करने के लिए एक फ्लैप जैसा लगाया और उसके बाद उसने वहाँ से अपनी जो है एक गन उठाई जो शायद लेज़र या टेज़र टाइप की कोई गन थी, उसका हथियार वो उठाया और एक हाथ में उसने टेस्टर लिया और फिर वो बाहर निकल आया शिप के। और वो धीरे-धीरे जो है, जो वहाँ पर एक दलदला सा जो है हमने बताया था ना दलदली सी ज़मीन थी जिसके पास सूखी ज़मीन पे उसने अपना जहाज़ उतारा था, वो उसकी तरफ जो है ना वो बढ़ा। तो उसने जो है देखा वहाँ पर कुछ पत्थर जो है ना गोल-गोल से पड़े हुए हैं। तो उसने वहाँ से कुछ पत्थर उठाए और पानी में फेंके। जब उसने पानी में पत्थर फेंके तो वहाँ बहुत तेज़ पानी में हलचल हुई। तब उसने जो है ना उसको इस चीज़ का आभास हुआ कि पानी के अंदर मछलियाँ हैं, पानी के अंदर फ़िशेज़ हैं। फ़िशेज़ नीबरू पे होती थी तो वो फ़िशेज़ जानता था। तो उसको जो है ना वो लगा कि अरे पानी में तो फ़िशेज़ हैं, तो उसने बड़ी ही एक्सपेक्टेशन के साथ अपना टेस्टर उस पानी में डाला। लेकिन जब उसकी रीडिंग उसने देखी तो वो बहुत ही हाईली डिसअपॉइंटेड हुआ। क्यों डिसअपॉइंटेड हुआ? क्योंकि वो जो टेस्टर था उसने बताया कि ये पानी पीने के लायक नहीं है। तो जब थोड़ा-सा उसने चारों तरफ देखा, तो उसने देखा कि थोड़ी सी दूर पे एक पहाड़ी जैसी है और वहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है ना जंगल जैसा सा लग रहा है। तो अपना टेस्टर और अपना वो हथियार जो था उसके पास वो लेके वहाँ पर उसकी तरफ को वो चला। रास्ते में उसने देखा कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा जंगल से है और उस पे जो है ना अलग-अलग तरीके के फ्रूट्स जो है ना वो उनसे लदा हुआ था वो जगह जो थे। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस तरीके के फ्रूट है, तो उसने एक फ्रूट उठाया, लेकर टेस्टर से उसको जो है ना वो जाँचा, तो उसको जो है ना जो रीडिंग मिली वो उसने बताया कि ये जो है ना खाया जा सकता है। तो उसने लेके लेकिन डरते-डरते उसको हल्का-सा चखा और जब चखा तो देखा तो ये काफ़ी ज़्यादा मीठा फ्रूट था। तो उसको जो है ना वो लगा कि चलो अब कुछ तो यहाँ पर मतलब जो है वो खाने वाला एक चीज़ है जो कि खाई जा सकती है, क्योंकि फिशेस तो उसने वहाँ देख ली थी और यहाँ उसको फ्रूट्स भी मिले। तो वहाँ से उसको थोड़ी दूर देखा कि एक मतलब पानी जैसी जो है ना कोई चीज़ चमक रही, तो थोड़ी दूर पे एक पॉन्ड उसको जो है दिखाई दिया। वो पॉन्ड की तरफ बढ़ा और पॉन्ड की तरफ बढ़ के उसने उस पॉन्ड में जो है ना अपना जो टेस्टर जब डाला तो वो मतलब जो है ना उसका चेहरा बिल्कुल खुशी से जो है ना वो खिल गया। क्यों? क्योंकि रीडिंग अब जो टेस्टर ने दी वो दी कि ये पानी पीने लायक है। फिर उसने उसको चेक किया, फिर उसके बाद उसने क्या 2-3 बार उसने उस पानी को चेक किया तो पता चला जो रीडिंग आ रही थी कि वो पानी जो है पीने लायक था। उसने थोड़ा-सा पानी जो है अपने हाथ में जो है ना लिया अंजुली में और उसको टेस्ट किया। जो टेस्ट था पानी का अलालू को वो नीबरू से डिफरेंट लगा, क्योंकि नीबरू के पानी का टेस्ट जो है ना कुछ डिफरेंट था, ये पानी डिफरेंट था। उसने एक बार और सिप लिया, लेकिन उसको लगा कि इससे कोई और दिक्कत नहीं हो रही है और ये पानी भी पिया जा सकता है। तो अब उसने मतलब जो है ना चारों तरफ थोड़ी देर खड़े होकर जायज़ा लिया और सोचा कि यहाँ पर तो पेड़ हैं जिन पे कि फ्रूट्स हैं, फल लगे हुए हैं, यहाँ पर जो है ना वो पानी है जिसमें कि मछलियाँ हैं और हवा जो है वो सांस लेने लायक है। तो कम से कम ये ऐसी जगह है जहाँ पर कि वो रह सकता है और यहाँ पर अपने को मतलब जो है कंटिन्यू कर सकता है रहना। रहा था तो अचानक उसको एक बड़ी अजीब सी हिसिंग सी साउंड मतलब और एक मूवमेंट अपने पास होता हुआ जो है ना वो महसूस हुआ। वो एकदम से डर के मारे कूद के मतलब जो नौड़ा और उसको एक एक रिफ्लेक्स एक्शन के चलते उसकी जो गन थी उससे उसने एक बीम जो है ना उस तरफ जो है ना छोड़ी।
तो जब उसने उस जगह पर जो है ना वो बीम छोड़ी, तो उसने जो है ना वो देखा कि एक कोई वहाँ पर एक अजीब सी कोई एक जीव जो है वो वहाँ पर जो है ना तड़पा और तड़प के शांत हो गया, और उस बीम की वजह से, और शायद वो मर गया। तो उसने देखा ये क्या चीज़, तो वो जो जीव था ना तो उसके हाथ थे ना उसके पैर थे, और पूरा एक लंबी सी जो है ना रस्सी टाइप की उसकी बॉडी थी, और उसकी जो है ना छोटा सा सर था, उस पर बड़ी बड़ी आंखें थी, और उसके मुंह से एक बड़ी लंबी सी जीभ जो है ना वो बाहर निकली हुई थी। ऐसा जीव उसने नीबरू पे कभी नहीं देखा था, तो उसके लिए जो है ना ये एक नया एक्सपीरियंस था कि हाँ इस तरीके की भी जीव है। तो वो थोड़ा सा अलर्ट हुआ उस चीज़ को लेके। पौंड का पानी था वो भर लिया, और भर के वो अपना जो है आया शिप की तरफ। जब शिप की तरफ आया तो उसने मतलब देखा कि जितनी देर में वो बाहर निकला उतनी देर में करते करते वहाँ धीरे धीरे वो ब्राइटनेस जो है ना वो कम होने लगी, और धीरे 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 वो वहाँ बिल्कुल अंधेरा सा होने लगा। नीबरू पे ऐसा नहीं था। नीबरू के जो दिन थे वो बहुत ही ज़्यादा लंबे हुआ करते थे। हमने बताया था आपको कि ये डिफरेंस वहाँ के जो ऑर्बिटल जो डिफरेंस था बिटवीन अर्थ एंड वो, तो लेकिन अर्थ पे तो वो कभी आया नहीं था, उसके लिए पहला एक्सपीरियंस था। तो वो उस चीज़ के लिए उसको बड़ा अजीब सा लगा कि ये क्या हुआ, सडनली एकदम से यहाँ अंधेरा हो गया। खैर वो अपने शिप में चला गया, और उसने जो है ना वहाँ से शिप की विंडो से देखा, तो देखा एक बड़ी खूबसूरत सी सफ़ेद गोला जो है वो आसमान में उभर आया है। तो वो उस मतलब जो है ना उस गोले को देखता रहा कि ये क्या है। फिर उसने अपने जो रिकॉर्ड चेक किया तो उसने देखा कि बाकायदा उसके बारे में जो है ना वो लिखा हुआ था कि ये जो है वो किंगू है, क्योंकि वो था एक्चुअली हमारी पृथ्वी का मून, जिसको कि वो लोग किंगू कहते थे। तो उसने कहा ये किंगू है जो कि अर्थ का कंपेनियन है और ये इसका मून है। खैर अब वो उसका इंतज़ार करता रहा कि भाई ये कब मतलब जो है ना दोबारा से जो है ना वो रोशनी होगी तो काम शुरू हो। तो वो अपना जो है ना शिप में उसने इंतज़ार किया, और देखा कि अरे बड़ी जल्दी है, तो फिर से दिन निकल आया। और जब दिन निकला तो वो फिर उसने अपना जो है ना वो टेस्टर लिया, अपना जो है ना वो फिश सूट पहना, और बाहर आने के बाद उसने जो है अपने टेस्टर के साथ जो है वो जो मार्श था जहाँ पर कि उसमें अंदर फिश थी बहुत बड़ा, वो एक तरीके का समुद्री सा जो है ना इलाका था, या समुद्र भी हो सकता है। और उसने उसके अंदर जो है ना वो डाइव लगाई, और टेस्टर से वो लेके उसके अंदर अंदर गहराई में और गहराई में डीप 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 जो है ना वो जाता रहा और टेस्ट करता रहा। अचानक उसके टेस्टर के ऊपर जो है वो ये सिग्नल्स मतलब जो है ना कई नंबर्स में शेप्स में आने लगे, और डिफरेंट चीज़ों की एनालिसिस उस पर आने लगी, और उसको जो है ना बड़ा तेज़ एक जो है ना वो उसको एक क्या कहना चाहिए कि उसको हैप्पीनेस हुई, एक बड़ा उसको उल्लास हुआ इस चीज़ को देख के कि उस टेस्टर ने उस जो पानी की बहुत बड़ी बॉडी थी, या जो समुद्र जिसको हम कह सकते हैं जो था, जिसमें उसने जो है छलांग लगाई थी, जिसमें गोता लगाया था, उसने उसमें कई जगह एक चीज़ को जो है बड़ी प्रचुर मात्रा में इंडिकेट किया, और वो चीज़ थी गोल्ड, जिसके लिए वो इतनी लंबी यात्रा जो है ना वो करी थी। उसने वो सारी रीडिंग्स अपनी कलेक्ट करी, अपने शिप पे आया, कमांडर की सीट के ऊपर बैठा आके अपने शिप की, सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उसने अरेंज किया, फिर उसने अपने बीम्स को अरेंज किया, और नीबरू की तरफ जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेजा। और वो उसने सिग्नल जो भेजा वो उसने जो है ना वो ये भेजा कि मैं अलालू बोल रहा हूँ, एक बहुत ही अलग और अनोखे प्लेनेट से, और यहाँ इस प्लेनेट पे मुझको जो है वो प्रचुर मात्रा में गोल्ड मिल गया है। तो मेरी अब ये मतलब जो है ना विनती है नीबरू के जो है ना रॉयल्टी से, वहाँ के लोगों से, कि नीबरू का भविष्य अब मेरे हाथ में है, और मैं इसकी जानकारी दे सकता हूँ, लेकिन उसके पहले आप मेरी सज़ा पे एक थोड़ा सा गौर फरमाएं, उसको मतलब जो है ना देखें, क्योंकि मेरे को कहीं कोई उसका नुकसान ना हो। मैंने नीबरू के लिए एक बहुत बड़ी खोज करी है। ये मैसेज उसने जो है ना वो नीबरू की तरफ भेजी, और उसको उसने भेज तो दी अपने हिसाब से सारी कैलकुलेशन करके और सही डायरेक्शन में, लेकिन उसको कुछ नहीं पता था कि मैसेज उसकी नीबरू पे पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, क्या होगा। वो फिर उसके बाद एक एंडलेस इंतज़ार में वहाँ पर बैठ गया। चलिए अब हम इसको अगले एपिसोड में देखेंगे कि ये नीबरू पे मैसेज पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है लालू की, और उसके बाद इस पर क्या एक्शन होता है और कैसे जो है ना ये कहानी आगे बढ़ती है। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ध्यान रखिएगा।